अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुरानी आयात, मोस्ट इंपॉर्टेंट अहादीस और मोस्ट इंपॉर्टेंट तफसीली सवाल जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो कि पेपर्स में बार बार जो है पूछी जाती है, और उम्मीद है कि इस बार भी इसमें से जो है वो पूछी जाएगी एमसीक्यूज़। तो आप जो है इसको एक नज़र जो है लाजमी पढ़ के जाइएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें जो करेक्ट आंसर है वो ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है। पहला है मस्तूरा के मैनी है लिखा हुआ। कुरान में है कि अल्लाह ताला ने आदमी के पहलू में दिल नहीं बनाए दो। तो पैगंबरों मोमनों पर ज़्यादा हक रखते हैं, पैगंबर मोमनों पर ज़्यादा हक रखते हैं इनकी जानों से। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों की मदद की। इसका करेक्ट आंसर है परिंदों के ज़रिए। ग़ज़वा अहज़ाब में कफ़ार ने मदीने पर हमला किया, ऊपर और नीचे से। अल अहज़ाब से मुराद है गिरोह। ए पैगंबर खुदा से डरते रहना और कहा ना मानना काफरों और मुनाफिकों का। जंग में अल्लाह ताला ने हवा के ज़रिए मुसलमानों की मदद की, तो वो जंग थी अहज़ाब। सिराजन मुनीरा का मैनी है रोशन चराग। ख़ातमुन नबीयीन हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे हज़रत ज़ैद। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत ज़िक्र किया करो और सुबह और शाम इसकी बयान करते रहो पाकि। सूरत अहज़ाब में किस सहाबी का नाम है? हज़रत ज़ैद का। लफ्ज़ अलकनात का मतलब है फर्मा बरदार औरतें। पैगंबर की बीवियां मोमनों की मैं हैं। ज़ाफ़ीन का मैनी है दो गुना। कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बोलने में या लिखने में। और दूसरा जो है कोशिश की है कि करेक्ट आंसर जो हैं वो हों। 100% अपनी कोशिश की है, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती का चांस जो है वो हमेशा मौजूद रहता है। अल्लाह चाहता है कि दूर कर रहे तुमसे नापाकी। ए नबी की बीवियों किसी अजनबी से बात मत करो। इसका आंसर है नरम लहजे से। एक सहाबी का नाम आया है सूरत अहज़ाब में। अज़वाज मुतहरात के लिए जज़ा व सज़ा है दो गुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, मतलब तुम में मर्दों में से किसी के बाप नहीं। क़यामत के दिन रिश्तेदार काम आएंगे और ना औलाद। नेक्स्ट है लोग आपसे क़यामत के पास पूछते हैं, क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ़ है अल्लाह ताला को। सूरत अल अहज़ाब में वजीहा किसे कहा गया है? तो इसका जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। जलबीब के मैनी हैं चादरें। सूरत अल अहज़ाब में वजीहा किसे कहा गया? या रिपीट हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। लफ्ज़ वजीहा का मतलब है बाइज़्ज़त। मोमिनों को लड़ाई के लिए काफ़ी है अल्लाह ताला। नेक्स्ट है तो सिरूना का मैनी है तुम छुपाते हो। मोमनो काफिर चाहते हैं कि तुम भी हो जाओ काफिर। सूरत मुमतहिना की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए किस नबी को बेहतरीन नमूना करार दिया गया है? तो इसका जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़ कर आएँ तो इनकी आजमाइश कर लो। सूरत मुमतहिना की आयात हैं 13। काफिर किस बात की उम्मीद नहीं रखते? मुर्दों के ज़िंदा होने और आखरत की। सूरत मुमतहिना की रूह से अल्लाह ताला दोस्त रखता है इंसाफ करने वालों को। नेक्स्ट है तुम में से हर एक है निगहबान। लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को देता है नफ़ा। हज के लिए मुसलमानों का अजीम इज्तिमा होता है मक्का मुकरमा में। अगर कोई शख्स अल्लाह के दीन की दावत तबलीग के लिए निकले तो इसके हर कदम पर है नेकी। माह रमज़ान को नेकियों की करार दिया जा सकता है फसल बहार। हदीस में दीन को तशबीह दी गई है। इसका जवाब है अमारत। हज फ़र्ज है हर साहब इस्तात मुसलमान पर। रोज़ादार के लिए खुशियाँ हैं दो। दीन का स्तून है नमाज। जब जमात खड़ी हो चुकी हो तो शामिल हो जाओ वक़ार के साथ। इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को सुना जाए खामोशी और तवज्जो से। नेकी की फसल बहार कहा गया है रमज़ान को। रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर हैं फ़र्ज़। साहब इस्तात पर हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक बार। जो जुमा के वक्त लोगों की गर्दनें फलांग कर गया तो गोया इसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया।
یہ پھر کہہ رہا ہوں بریکٹ والے کریکٹ آنسر ہیں جو کہ آپ کو آپشن میں دیے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نماز دین کا ستون۔ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے۔ جمعے کے خطبے کے دوران کسی کو خاموش ہو جانے کا کہنا بات ہے فضول۔ جمعے کے خطبے کے دوران کسی کو خاموش ہو جانا اس پر آگ حرام ہے جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے۔ سبیل اللہ کے معنی ہے اللہ کی راہ۔ غسل کرنے پر جسم پر پانی بہایا جائے 3 مرتبہ۔ وضو کے فرائض میں شامل ہے چہرے کو دھونا۔ طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2۔ حج اور عمرے کے لیے غسل ہے سنت۔ عید کے دن غسل کرنا ہے سنت۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہے مسنون۔ وضو کے فرائض ہیں 4۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے واجب۔ نعم العبد سے کون مراد ہے یا کس پیغمبر کو نعم العبد کہا گیا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام۔ شکر کا سب سے زیادہ مستحق ہے اللہ۔ قرآنی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں شکر ادا کرنے سے۔ صبر کے لغوی معنی ہے برداشت کرنا۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا زیادہ۔ شکر کے طریقے ہیں 3۔ آئلی زندگی کا مقصد ہے نسل انسانی کی بقا۔ معاشرے کا بنیادی جزو ہے خاندان۔ احسان کا مطلب ہے محفوظ ہو جانا۔ آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ اسلام میں خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے اسلام۔ آئلی زندگی کے رکن ہیں باپ، بیٹا، بیوی۔ تینوں آپشن موسٹلی دیے ہوئے ہوتے ہیں تو آنسر اس کا کریکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈی ہوتا ہے تمام والا۔ اس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں تو اس کا جواب ہے نکاح۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ فرضیت جہاد سے پہلے بہترین عمل تھا ہجرت کا۔ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو کہتے ہیں ہجرت۔ سورۃ الفرقان میں جہاد کبیر کہا گیا ہے جہاد بالعلم کو۔ کتاب میں جہاد کی اقسام بیان کی گئی ہیں 3۔ عورت کا جہاد ہے حج مبرور۔ ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ایک منظم کوشش کا نام ہے جہاد۔ اسلام میں فضیلت کا معیار ہے تقوی۔ قتل غیر عمد میں دیت ہے 100 اونٹ۔ آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ بنائے گئے مٹی سے۔ وارث کے حق میں کتنی وصیت جائز ہے؟ 1/3۔ پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کرتے رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حقوق کے بارے میں خاص طور پر کس کے تاکید فرمائی؟ تو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کے جو سورۃ الاحزاب ہے اور سورۃ الممتحنہ ہے اس کے جو اینڈ میں آیات دی ہوئی ہیں الفاظ میں عینی دیے ہوئے ہیں وہ لازمی کیجیے گا، وہ بھی MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور 2 3 ورڈز والی جو آیات ہیں یا حدیث ہیں وہ بھی جو ہے MCQs کے طور پر پوچھی جا سکتے ہیں جو کہ آپ شارٹ کویسچن کے طور پر تیار کر چکے ہوں گے۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا جو اسلامیات لازمی کی موسٹ امپورٹنٹ MCQs۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کی تیاری کر لینی ہے، انشاءاللہ بہت اچھا پیپر ہو جائے گا۔ بیسٹ آف لک فار ایگزام۔ اللہ حافظ۔